पापा, रात का आकाश कितना सुंदर है। थोड़ी देर पहले आकाश में सिर्फ एक या दो चमकीले बिंदु थे, अब ये कितने सारे हो गए हैं। क्या तुमने देखा कि इनमें से कुछ बिंदु कम टिमटिमाते हैं तथा कुछ ज्यादा, कुछ बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। पापा, वो देखो, चंदा मामा। बेटा, यह चंद्रमा है। यह अलग अलग आकार का दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। लेकिन पापा, कई बार रात को भी ये दिखाई नहीं देता। यह कहाँ छिप जाता है? बेटा, यह रात नए चंद्रमा की रात या अमावस्या की रात होती है। पापा, चंद्रमा दिन में क्यों दिखाई नहीं देता? क्या यह बुझ जाता है? अरे नहीं बेटा, इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। यह तो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो यह हमें दिखाई देता है। दिन के समय क्या होता है, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण चंद्रमा व अन्य चमकीली वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। पापा, बेटा, चंद्रमा, तारे तथा रात के समय चमकने वाली सभी चीजें खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी गर्मी तथा प्रकाश होता है जिसे वो बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं। इस प्रकार के खगोलीय पिंड तारे कहलाते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। क्या सूर्य भी एक तारा है? हाँ बेटा, सूर्य भी एक तारा है। यह हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे बहुत नजदीक है। इसीलिए इसकी गर्मी भी हम महसूस करते हैं। जो वस्तुएं हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत छोटी दिखाई देती हैं तथा उनकी गर्मी व प्रकाश को भी हम महसूस नहीं कर पाते। पापा, वो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सातों तारे मिलकर एक प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। हाँ बेटा, इस तरह के तारों के पैटर्न आकाश में बहुत मिलते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। उर्सा मेजर या बिग बियर भी ऐसा ही नक्षत्र मंडल है। यह जो प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति दिखाई दे रही है ना, ये सप्तऋषि कहलाती है। बेटा, प्राचीन समय में लोग तारों को देखकर दिशा का अनुमान लगाते थे क्योंकि उस समय दिशा सूचक यंत्र या कैंपस नहीं होता था। तारों से दिशा का पता कैसे लगता है पापा? सप्तऋषि के आगे के दो तारे, जिन्हें संकेतक तारे कहा जाता है, इनकी सीध में एक अन्य चमकीला तारा दिखाई देता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है। बेटा, यह तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है तथा उत्तर दिशा में रहता है। पापा, आज मुझे आसमान में दिखने वाले बहुत से खगोलीय पिंडों का पता चला। कल सुबह मैं टीचर से अन्य पिंडों के बारे में जानूंगी। बच्चों, निकी और उसके पापा की बातचीत में हमने देखा कि निकी अपने पापा से बहुत सारे सवाल पूछती है और उसके पापा उसके सवालों के जवाब भी देते हैं। इन्हीं सवाल और जवाबों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न है कि रात्रि के आकाश में आपको क्या क्या दिखाई देता है। आपको वो सभी चीज़ें देखनी है, लिखनी है अपनी नोटबुक में जो आपको रात्रि के आकाश में दिखाई देती है। दूसरा सवाल, प्राचीन समय में दिशा का पता करने के लिए किसका सहारा लिया जाता था। यानी पुराने समय में हमारे पास कोई यंत्र तो होता नहीं था जिसकी सहायता से हम दिशा का पता कर सकते, तो हमें किस चीज से
सहारा मिलता था दिशा का पता करने के लिए। तीसरा सवाल, सप्तऋषि। अभी हमने देखा कि सप्तऋषि के बारे में निकी के पापा ने उसको बताया था, तो आपको बताना है कि सप्तऋषि कितने तारों का समूह है। मेरा चौथा सवाल, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। बच्चों, अब हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल जिसमें सूर्य, 8 ग्रह, अनेकों उपग्रह, क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड शामिल हैं, का मुखिया होता है हमारा सूर्य। सूर्य गर्म गैसों का एक गोला है और यह पृथ्वी पर प्रकाश व गर्मी देता है। प्यारे बच्चों, सूर्य गर्म गैसों का बना होने के साथ साथ आकार में भी बहुत बड़ा है। आकार में बड़ा होने के कारण यह सभी ग्रहों को और गैसों को अपने ओर खींचे रखता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। इसके बाद हम जान लेते हैं ग्रहों के बारे में। प्यारे बच्चों, जो ग्रह हैं सूर्य से दूरी के क्रम में हम जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहला जो नंबर आता है वो है बुध। यह सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह भी है। इसके बाद शुक्र दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद नंबर आता है हमारे खुद के ग्रह का, जिसका नाम है पृथ्वी। और एक छोटा सा पिंड आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा चंद्रमा। पृथ्वी के बाद जो ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में वो है मंगल। मंगल के बाद नंबर आता है हमारे सबसे बड़े ग्रह, जिसका नाम है बृहस्पति का। यहां पर देख सकते हैं कि ये बृहस्पति है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर आता है। इसके बाद शनि 6ठे नंबर पर, यूरेनस 7वें नंबर पर, और सबसे बाद में सबसे दूर जो स्थित ग्रह है सूर्य से वो है नेपच्यून। प्यारे बच्चों, ये सभी ग्रह मिलकर और अपने उपग्रहों को साथ लेकर ये चक्कर लगाते हैं सूर्य का। अब आप सोच रहे होंगे कि आपस में टकराते क्यों नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इनकी एक अलग से कक्षा होती है जिसमें ये चक्कर लगाते हैं। इनका एक अलग अलग रास्ता होता है जिसके बारे में अब हम जानेंगे। अब हम देखेंगे कि ये सूर्य के चारों ओर किस प्रकार चक्र लगाते हैं। बच्चों, सभी ग्रहों का अपना एक रास्ता होता है। जो सबसे नजदीक का ग्रह होता है वो सबसे कम समय में अपना चक्र पूरा कर लेता है, और जो सबसे दूर का ग्रह है उसको बहुत समय लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने दिन में पूरा करती है। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये चक्कर लगाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और अपनी अपनी अपना अपना इनका अलग अलग रास्ता भी है। ये देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी जो है वो किस तरह से सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। यहाँ पर ये जो है ये पृथ्वी है। और एक बात यहाँ पर एक और देखनी है हमें कि ये वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाते। यहाँ पर देखिए वृत्ताकार नहीं है, ये दूरी अलग है। 147 मिलियन यानी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर, और यहाँ की जो दूरी है वो है 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है, फिर भी यह हमारे सबसे नजदीक का तारा है। यही कारण है कि इसका प्रकाश और इसकी गर्मी हम तक पहुंचती है और इस धरती पर जीवन को संभव बनाती है। बच्चों, अब हम जान लेते हैं ग्रहों के बारे में, अलग अलग जान लेते हैं। सबसे पहले हमने जिक्र किया बुध का। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरी करता है। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाते हैं। धुरी का मतलब है कि ये इस तरह से भी घूमते हैं।
तो ये जो समय लेता है अपनी धुरी पर घूमने में वो है 59 दिन। बच्चों अब हम जान लेते हैं दूसरे ग्रह के बारे में जिसका नाम है शुक्र। शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पे आता है और यह लगभग 255 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। बुध का हमने देखा 88 दिन में, क्योंकि वो सूर्य के नजदीक था और उसे कम रास्ता तय करना पड़ता था। शुक्र जो है वो बुध से थोड़ा दूर है, सूर्य से थोड़ा ज्यादा दूर है, इसलिए इसको 255 दिन लगते हैं सूर्य का एक चक्र पूरा करने में। इसी तरह यह अपनी धुरी पर 243 दिन में एक चक्र पूरा करता है। बच्चों अब हम जानेंगे हमारे खुद के ग्रह पृथ्वी के बारे में, जो आता है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर। बच्चों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्र 365 दिन में पूरा करती है। यही कारण है कि हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसी प्रकार यह अपनी धुरी पर भी घूमती है और वह एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी एक दिन का समय लेती है। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए जरूरी शर्तें जैसे पानी और हवा दोनों मौजूद हैं। बच्चों अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। बच्चों अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये अपनी धुरी पर घूमती है। यहाँ पर देखिए धुरी पर घूमती हुई पृथ्वी, इसके कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। सूर्य जिस हिस्से में अपना प्रकाश डालता है या पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश गिरता है वहां पर दिन होता है और दूसरे हिस्से में रात होती है। बच्चों पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दूरी है इस दूरी की बजाय कम है, इसलिए यह पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। इसे भू-आब कहा जाता है। अब हम जानेंगे अगले ग्रह के बारे में। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है मंगल। मंगल क्योंकि ये पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से ज्यादा दूरी पर है, इसलिए अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर 687 दिन में पूरा करता है। अपनी धुरी पर यह पृथ्वी के समान ही समय लेता है, यानी एक दिन में अपनी धुरी पर चक्र पूरा करता है। इसके बाद हम जानते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और लगभग 12 साल लगते हैं इसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। प्यारे बच्चों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रास्ता इसको तय करना पड़ता होगा। 12 साल इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं और यह अपनी धुरी पर 9 घंटे 56 मिनट में घूम लेता है। बच्चों अगला जो ग्रह है, हाँ एक बात और, यहाँ ये जो संख्या है ये दी गई है इसके चंद्रमाओं की। अगर आप बृहस्पति पर हैं तो आपको अलग अलग 16 चंद्रमा वहां पर दिखाई देंगे। पृथ्वी का एक चंद्रमा है और बृहस्पति के 16 चंद्रमा है। अगला ग्रह है शनि। शनि जो है वो एक ऐसा अद्भुत ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये जो वलय या छल्ले हैं ये गैसों से या धूल कणों से बने हुए हैं। प्यारे बच्चों शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 29 साल 5 महीने का समय लगता है। 29 साल 5 महीने में शनि सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर पाता है और इसको अपनी धुरी पर घूमने में सिर्फ 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। अब हम चलते हैं, हाँ इसके जो उपग्रह है वो हैं 30 से अधिक, यानी यहाँ जो चंद्रमा है प्राकृतिक उपग्रह हैं वो हैं 30 से अधिक। आप इसके आसमान में देखेंगे तो आपको अलग अलग 30 चंद्रमा दिखाई देंगे। बच्चों शनि के बाद जिसका नंबर आता है वो है ये वाला ग्रह जिसका नाम है यूरेनस। यूरेनस
लगभग 84 साल में, इसका मतलब है कि एक आदमी का जितना जीवन काल होता है उसमें ये एक चक्र पूरा कर पाता है सूर्य के चारों ओर, और अपनी धुरी पर ये घूमता है 17 घंटे और 14 मिनट में। इसके अलावा इसके 17 चंद्रमा हैं। जो दूर वाले ग्रह हैं उनकी ज्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं। यहां पर इसके 17 चंद्रमा हैं। अगला और सबसे दूर का सूर्य से जो ग्रह है वो है नेपच्यून। नेपच्यून लगभग 164 साल में सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करता है और अपनी धुरी पर घूमने में यह लेता है 16 घंटे 7 मिनट का समय। अब बात कर लेते हैं चंद्रमाओं की या प्राकृतिक उपग्रहों की, तो वो हैं 8। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि हमारे जो 8 ग्रह हैं इनकी अलग अलग परिक्रमाएं हैं, अलग अलग परिक्रमा क्षेत्र हैं, कक्षाएं हैं, और ये लगातार चक्र लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर और अपनी धुरी पर भी। बच्चों, अब हम उपग्रहों के बारे में जानेंगे। बच्चों, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरे होते हैं मानव निर्मित। अब तक जिन उपग्रहों का हमने जिक्र किया है, जिन चंद्रमाओं का जिक्र किया है, वे सभी प्राकृतिक उपग्रह थे। बच्चों, प्राकृतिक उपग्रह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के पास सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह है और वो है हमारा चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा अपने धुरी पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर भी परिक्रमा करता है, तो हमें इसका केवल एक हिस्सा सामने से दिखाई देता है, इसलिए इसका आकार भी घटता बढ़ता रहता है। प्यारे बच्चों, इस आकार के घटने बढ़ने को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा पिंड नहीं है आकाश में जो इतने नजदीक हो पृथ्वी के, इसलिए हमें यह बहुत बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। इसके अलावा चंद्रमा की अगर बात करें धुरी पर घूमने की, तो जब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है तो यह समय लेता है लगभग 27 दिनों का। 27 दिनों के समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्र पूरा करता है। प्यारे बच्चों, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर ना तो हवा है और ना ही पानी है। बच्चों, सबसे पहले चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो कि एक अमेरिकन था, ने 21 जुलाई सन 1969 को चांद की धरती पर अपना पहला कदम रखा था। यह एक ऐतिहासिक कदम था मानव का अंतरिक्ष में जाने को लेकर। मानव निर्मित उपग्रहों की, यहाँ पर आप एक मशीन नुमा यंत्र यहाँ पर देख सकते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये जो उपग्रह हैं ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्हें प्रकृति ने नहीं बनाया है बल्कि इन्हें बनाया है मानव ने, इसीलिए इनको कहा जाता है मानव निर्मित उपग्रह। प्यारे बच्चों, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जैसे संचार, जैसे हम फोन करते हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और मोबाइल फोन नेटवर्क, संचार, इसके अलावा मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने में, इसके अलावा रक्षा संबंधी क्षेत्र में जानकारियां लेने में इनका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानने के लिए। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, अभी हमने ग्रहों के बारे में जाना था, तो हमने देखा था कि चौथे नंबर पर जो ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे नंबर पर जो ग्रह है वो है मंगल, और 5वें नंबर पर जो ग्रह आता है वो है बृहस्पति।
इन दोनों ग्रहों की कक्षाओं के बीच में ये जो टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, चट्टानों के टुकड़े, ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों का मत है कि ये किसी ग्रह के टूटने के कारण बने हैं। क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है यहाँ पर। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है और ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं और हमारे सौर मंडल का ही एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों, क्षुद्र ग्रह जो है चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और किसी ग्रह का ही भाग होते हैं। अब हम चलते हैं उल्का पिंडों के बारे में जानने के लिए। उल्का पिंड क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, आपने टूटते हुए तारों का नाम तो सुना होगा। कई बार हम देखते हैं कि आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है और हमें कहा जाता है या हम कहते हैं कि कोई तारा टूट गया है। वास्तव में वो कोई उल्का पिंड होता है जो आसमान से आता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर स्वयं जल जाता है। घर्षण के कारण जब वो जलता है तो वो रास्ते में ही खत्म हो जाता है और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। कई बार ऐसा होता है कि उल्का पिंड का कोई टुकड़ा धरती पर भी पहुंच जाता है और एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, उल्का पिंड चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जो कभी कभी पृथ्वी की ओर चले आते हैं। इसके बाद हम जानते हैं आकाश गंगा के बारे में। प्यारे बच्चों, हमारा सौर मंडल एक आकाश गंगा का हिस्सा है। आकाश गंगा बहुत बड़ी होती है और इसमें कई सौर मंडल हो सकते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे या हिंदी में कहें तो दुग्ध मेखला है। यह आकाश गंगा, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे तारे इसमें और बहुत सारे सौर परिवार, कह सकते हैं तारों के परिवार घूम रहे हैं। ये भी चक्र लगा रहे हैं यानी परिक्रमा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आकाश गंगा में बहुत सारे सौर परिवार हो सकते हैं और हमारे ब्रह्मांड में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारे ब्रह्मांड की विशालता का। वैज्ञानिक लगे हुए हैं खोज करने में, लेकिन अभी तक हम इसकी विशालता का सिर्फ अनुमान ही लगा पाए हैं। हमारे पास इससे ज़्यादा जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया है उसके बारे में। सबसे पहला सवाल है कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? आपको जवाब देना है कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताना है। दूसरा सवाल, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? आपको ये भी अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद एक और सवाल, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? आपको इस सवाल का जवाब भी देना है। तो प्यारे बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपका